नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मी हौलादर और मैं एक NLP कोच हूँ। 2025 की लास्ट दिन आज ख़त्म होने जा रहा है और कल से 2026 जो है हमारे लाइफ में आने वाले हैं और हमारे लाइफ में एक नए चीज़, एक नई उमंग के साथ, एक नई खुशी, एक नई हैप्पीनेस के साथ सभी लोग इसका तैयारी करने जा रहे हैं या बहुत लोग तो कर भी चुके हैं। तो आइए कि हम जानते हैं कुछ बातें मैं आपसे जो बहुत ही गहरी होंगी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी आप इसे शेयर करिएगा ज़रूर, अपने परिवार मित्र से आप ज़रूर शेयर करिएगा। और मेरा आपसे विनम्रता पूर्वक विनती ये रहेगी कि आप इस वीडियो को उस ग्राउंड लेवल के लोगों तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा जो रोज़ लड़ रहे हैं, कभी अपने बीमारियों से, कभी अपने रिलेशनशिप से यानी अपने परिवार के रिश्तों से, और कभी देखा जाता है कि अपनी सोच से वो आगे गुजर ही नहीं पा रहा है, कभी वो कई चीज़ों में फंस रही है, कहीं वो बीमारी से लड़ रहे हैं, कहीं पे उसकी मन शांत नहीं है, कहीं पे अकेलापन है, कहीं पे कोई सुसाइड कर रहे हैं, मतलब इतने परेशानी से, इतने एंजाइटी वो फील कर रहे हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर उन लोगों तक आप पहुंचा दीजिएगा। इस वीडियो के आखिरी होने तक थोड़ा सा तो आपको मेरे साथ रहना ही पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ नहीं रहेंगे तो जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको भी सुन करके आप अगर अधूरा सुनेंगे तो आप पूरा वीडियो का आप एंजॉय नहीं ले पाएंगे, उस गहरी बात को आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हर एक स्टेप के बाद ही और एक स्टेप होता है। यानी अगर हम नर्सरी में ही फेल हो जाए तो हम कभी भी 10th क्लास या 12th क्लास या कॉलेज तक हम नहीं जा सकते। तो हम 10th और 12th तक या कॉलेज तक या कहीं पर भी ऊंचाइयों में उठने के लिए हमें पहली सीढ़ी या हमें नर्सरी क्लास में पास होना पड़ेगा, हमें उसको समझना पड़ेगा। जैसे नर्सरी क्लास के बच्चों को जब स्कूल डाल दिया जाता है, पहली बार वो नर्सरी क्लास के बच्चे जब अपने घर से, अपने परिवार से जब वो अलग होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो एक नया माहौल, एक नई चीज़ें, एक नई एनवायरनमेंट उसको मिलती है जहाँ पर उसको ढलना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। कई बच्चे तो साल भर भी रोते रहते, बिलखते रहते हैं, तभी जाके वो सेट हो पाता है, वो धीरे धीरे सीखता है। इसलिए कोई भी चीज़, कोई भी प्रैक्टिस, लाइफ में कितनी सारी स्किल्स अगर सीखने जाएंगे तो आपको पहले स्टेप ही आपको पकड़ना है। उस नर्सरी क्लास में आपको ढंग से बैठना है, तो यही वो नर्सरी क्लास है, आप इसी को मान सकते हैं। और इस वीडियो को एक छोटा सा गिफ्ट समझ कर लीजिए मेरी तरफ से उन सब के लिए जो अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो एक लेवल आगे जाना चाहता है, अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक स्टेप, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक स्टेप अगर आगे बढ़ना चाहता है तो ये वीडियो बिल्कुल उन लोग के लिए है। दोस्तों, मुझे पता है ग्राउंड लेवल पर जो हम रहते हैं उसमें कितनी परेशानियां आती होगी, उसमें सोच लोगों की कैसी बनती है, उसमें से बड़े मुश्किल से कोई एक पर्सन, 100 में से कोई एक व्यक्ति है जो उस जंजाल से निकलते हैं, कुछ आगे की सोच पाते हैं। मैं उसी लेवल पे, वैसे तो मैंने एक वीडियो इसमें वैसे भी बनाई हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज इस नए साल जो आने वाला है और ये जो 2025 जाने वाला है, मैं आपके साथ इस खूबसूरत वीडियो को मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आइए हम कैसे उस लेवल को समझें, हम कैसे अपने जीवन को 2026 में कैसे एक माइंडसेट तैयार करें और 2026 को एक हैप्पीनेस हम बनाएं, अपनी हेल्थ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने करियर के लिए, और सबसे बड़ी बात कि हम खुद के विचार को बाहर, जो नेगेटिविटी विचार है, जो अंदर में जो भरा पड़ा है, जितनी भी सारी घटनाएं जो पास्ट में घट चुका है, आज हम चाहते हैं कि उसे खारिज करके एक लेवल हम आगे बढ़ाने के लिए आपसे हम बात करेंगे। आपके पास क्या है? माता पिता है ना, तो आप लकी है। आपके पास पैसे हैं तो भी आप लकी है। आपके पास भाई है, बहन है, आप लकी है। आपके पास फैमिली है, लकी है। आपके पास
कुछ नहीं तो कम से कम एक साइकिल भी अगर आपके पास है, आप लकी मानिए आपको। अगर आपके पास एक घर है रहने के लिए और 2 वक्त की रोटी अगर आपको मिल रहा है या आप खुद कमा रहे हो तो आप लकी हैं। अगर आपके फैमिली में कोई ना कोई पर्सन है जो आपकी हेल्प करता है, परिवार है, यानी परिवार के नाम से कोई भी हो सकता है, चाची, चाचा, दाऊ, ताऊ, दादा, दादी, बुआ, फूफा, कोई भी पर्सन अगर है आपके साथ में, आपके फैमिली में टच में है, तो आप बहुत लकी फुल इंसान है इस दुनिया में 26 में। मैं ये सब क्यों बता रही हूँ? लोग बहुत सारे प्लानिंग कर रहे हैं, कोई अपनी हेल्थ को ठीक करूँगा 26 में, कोई 26 में सक्सेस होने की बात कर रहे हैं, कोई अपना गोल अचीव करेंगे, तरह तरह के बहुत सारे आइडियाज़ लगा रहे हैं। आप कुछ भी ना करें, सिर्फ एक गोल, सिर्फ एक सोच अपने अंदर लाइए कि आप कितना भी सारे चीज़ों को आप करें। अगर आप बहुत बुरे कंडीशन में भी है, जितनी बुरे से बुरे कंडीशन में भी है, आपको कुछ नहीं, आपको बहुत बड़ी गोल नहीं रखनी है, आप बस अपने माइंड में एक ही स्टेप को फॉलो कीजिए। आप देखेंगे कि उस एक स्टेप का प्रभाव, जो इम्पैक्ट है, वो आपके रिश्तों में भी पड़ेगी, वो आपके लाइफ में हर जो 4 पिलर होती है ना लाइफ की, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और करियर, वो चारों पे उस एक स्टेप का प्रभाव पड़ेगा। और उस एक स्टेप का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा, वहाँ से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके वो चीज़ जो है वो चेंज होती जाएगा। एक बार में अगर आप सोचेंगे कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है, बड़ी चीज़ अगर आप सेट करेंगे, तो आपका माइंड वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बहुत सारी तर्क देगा जो आप उसको समझा भी नहीं सकते। क्योंकि कोई भी चीज़, जब आप कोई भी गोल सेट करते हैं ना, तो उस गोल को सेट करने के लिए आपको माइंड बहुत सारा तर्क देते हैं, बहुत सारा तर्क देना होता है, बहुत सारा लॉजिकल चीज़ वो सोचेगा। तो अगर आप उस लॉजिक का जवाब उस खुद को दे पाओगे, सेल्फ को दे सकते हो, तो ही बनाना। वरना आप अगर एक गोल बनाते हो जो आपके लेवल से बहुत हाई लेवल का गोल है, या आपके स्तर से बहुत हाई स्तर पर आपने अगर गोल सेट किया या ऐसे माइंड सेट रखा, तो यकीन मानिए वो अगर फेल हो गए ना, और फेल हो जाएगा, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी, आपका विश्वास टूटेगा, आपका बिलीव वहाँ से टूट जाएगी, और आप कहेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, या मैं जो सोचता हूँ वो काम नहीं होता, या मैंने जो गोल बनाया वो अचीव नहीं होता है ना। ये सारी तकलीफ़ें आएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप छोटा स्टेप ले, एक स्टेप ले, एक एक करके आप आगे बढ़ें। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आप कभी मंदिर गए होंगे, दुर्गा जो पहाड़ों पर देवियाँ रहती हैं, है ना। जब मंदिरों में जाते हैं, और वो भी नवरात्रि के समय, तो नवरात्र में क्या होता है, इतनी भीड़ होती है, इतनी मतलब भीड़ होती है, लोगों का तांता इतना लगा होता है उस मंदिर में। जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो लोग इस तरह से घुसते हैं एक जगह में, है ना, कि वहाँ पे एक दूसरे के साथ में ऐसे टच होती हैं, एक दूसरे के साथ में ऐसे इधर से धक्का मारा, उधर से धक्का मारा, मतलब आप बीच में फंसे रहते हो। उस समय आप करते क्या हो, आप चलते नहीं हो उस समय। क्यों? क्योंकि अगर आप दौड़ने की कोशिश किए, आपको पता है कि आप ना आगे जा सकते हैं, ना आप पीछे में आ सकते हैं, और ना ही आप इधर जा सकते हैं, ना इधर जा सकते, क्योंकि आप बीच में फंस गए हो। आपके सराउंडिंग में पूरे लोग ही लोग हैं, इतनी सी गैप भी उसमें नहीं है आपको हिलने का। उस समय क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, चुपचाप खड़े रहना चाहिए, क्योंकि पीछे से जो धक्का आएगा ना, उसको आप धक्के में ही उस मंदिर में आप सीधा ऊपर चले जाते हो। आपको जोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जोर अपने आप लगते जाता है। वैसे ही ठीक, अगर आप अपने लाइफ में कोई भी चीज़ अगर आप चेंज करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने माइंडसेट पे काम करना है, अपने विचारों को बदलना है। और वो भी ऐसे नहीं कि आप बहुत बड़ा गोल लेकर बैठे हैं। छोटी स्टेप में काम कीजिए। जब आप छोटी छोटी स्टेप में काम करेंगे, तो एक दिन आपको बड़ा चीज़ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है कि आपको बहुत धैर्य करना होगा, आपको बहुत पेशेंस रखनी होगी। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप फेल भी हो सकते हैं, आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि जब आप चीज़ों को जब आप करने जाएंगे तो आपको दिक्कतें आएंगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, और दिक्कतें आना भी ज़रूरी है। लोग आपको कहेंगे, अरे तेरी तो किस्मत खराब है, तू इतनी बड़ी बुरे परिस्थिति में फंसा हुआ है, ज़रूर तूने कोई पाप किया है, या ज़रूर तेरी कर्म खराब होंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे तू ये दर्शन नहीं कर पाया तो तूने पाप किया है, अरे तेरे साथ इतना बुरा परिस्थिति है ना, तूने पाप किया है। नहीं,
ये सारा चीज़ बोल करके आपको लोग गिराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इतने नीचे चले जाओ या आप खुद को इतने ब्लेम करो। लोगों की जब बातें सुनते हो ऐसे ही नेगेटिविटी बातें, तो कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू तो पाप किया है, तेरी ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं आ सकती, तेरी ज़िंदगी इतना बेकार है और तेरी ज़िंदगी आज तक ठीक नहीं हुआ है तो आगे भी क्या ठीक होगा। तो ऐसे शब्द अगर आप सुनते हो तो आपको उस शब्द सुन कर अगर आप उसी को दोहराते हो अपने साथ, खुद के साथ, इसलिए आपको बस एक स्टेप लेना है कि जो कुछ भी हो जाए आप अपने माइंडसेट पर काम कीजिए। आप एक स्टेप लीजिए, एक खुद से एक वादा कीजिए, हाँ, कि आज से मैंने मेरे हेल्थ पे ध्यान देना है, मुझे अपनी हेल्थ ठीक करनी है। तो आप खुद को तर्क दीजिए, वो हेल्थ क्यों ठीक करना है, हेल्थ को ठीक होने से आगे क्या हो सकता है आपके लाइफ में, क्या वो पॉजिटिविटी ला सकती है, कौन सी पॉजिटिविटी ला सकती है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जब आप अपने मन को, जब अपने खुद को वो बेनिफिट्स बताते हो, बेनिफिट्स गिनवाते हो ना, जब आप इस तर्क को, इस लॉजिकल माइंड को जब देते हो तो और लॉजिकल माइंड को लगता है कि हाँ इसमें बेनिफिट है, तो माइंड उसे करने के लिए तैयार हो जाता है। जो हमारा माइंड है यानी कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अब कॉन्शियस माइंड इतने सारे लॉजिक दे देता है, तो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में और एक माइंड है जो है क्रिटिकल माइंड। वो क्रिटिक बैठा हुआ रहता है, मतलब वो बैठ के वो क्रिटिसिज्म करता रहता है कि भाई तुम कैसे करोगे, ये तुम्हारे लाइफ में नहीं है, ये मतलब वो सारे नेगेटिविटी दिखाता है, एक एक करके गिनवाता रहता है। तो उस समय अगर आप उसे पॉजिटिविटी तरीके से उसको आप बेनिफिट गिना सकते हो, अपने माइंड में बेनिफिट गिनाते रहोगे तो वो फिर समझेगा, उससे तर्क देके समझाना पड़ेगा। और जब वो मान जाएगा कि हाँ इसके बेनिफिट्स ये बेनिफिट्स है, तो फिर वो बातें इजीली आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाएगा। और आपको मैं बता देती हूँ कि जो बात कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड पे चला जाता है वो आपके लाइफ में रियलिटी होने लगती है। आपको पता नहीं चलता कि कहाँ से होगी, कैसे होगा, पर धीरे धीरे चीज़ें, वातावरण सब कुछ चेंज होने लगती हैं, आपको पता भी नहीं होता। समय के साथ जब वो चीज़ें आपको मिल भी जाती है आपको पता भी नहीं होता। समय के साथ आपको एक दिन पता चलता है जब आप अकेले बैठे होते हो कि हाँ ये तो मेरे साथ हुआ था, मैंने तो ये काम की थी या मैंने ये मांगा था, ये मेरे जीवन में कैसे आ गया। तो आप सोच सकते हो कि हाँ काम किया है। आप औरों को चेंज मत करिए, खुद पे काम कीजिए, खुद के माइंडसेट पे काम कीजिए, खुद के माइंडसेट को बदलिए, क्योंकि यहीं से सारा चेंजेस होती है जब आप खुद को चेंज करते हैं, जब आप अपने माइंडसेट पे काम करते हैं। क्योंकि सारा चीज़ आप जितना भी दुनिया की सारा चीज़ आप करोगे सबसे पहले यहाँ से करना पड़ेगा। जब सोच यहाँ से बदलेगी तो धीरे धीरे उसका जो प्रभाव पड़ेगा ना वो फिर धीरे धीरे बॉडी भी बदलेगी और आपके एनवायरनमेंट में, आपके सराउंडिंग में, आपके रिश्तों में भी वो इम्पैक्ट करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक स्टेप के साथ आपको काम करना है। थैंक यू। इस वीडियो में बस इतना ही मैं इतना ही कहना चाहती थी, है ना, कि आप कुछ भी ना करें, सिर्फ अपने माइंड सेट पे काम करें। 2025 में जो साल जा रहा है और आने वाले 2026 के लिए आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आपके जीवन में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप आपका अच्छा रहे, आप लगातार अपने लाइफ में ग्रो करते रहो, ऐसी मेरी शुभकामना है। और इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। थैंक यू।